So, after the discussion of the antipsychotic drugs, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी मेनिया ड्रग्स के बारे में। जैसे कि सभी को पता है कि मेनिया कंडीशन में जो मेन फीचर है वो हमारा एलिवेटेड मूड है, हाइपर जो है फास्ट थिंकिंग है, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मूड है और पर्सन जो है हाइपर एक्टिव जो है अपना बिहेवियर वो शो करता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, सुसाइडल आइडिएशन, इसके अलावा फैशनेबल कपड़े पहनना और हर टाइम एक्साइटेड रहना। तो ऑब्वियसली बात है कि मेनिया जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, मूड को फिक्स करने के लिए जो ड्रग कैटेगरी यूज की जाती है दैट कम्स अंडर मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। तो मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स की वो कैटेगरी है जो कि ज़्यादातर मेनिया को ट्रीट करने के लिए, इसके अलावा बायपोलर मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। क्लियर है जी? एंटी मेनिया डेफिनेशन, वी कैन से मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में हमारे जो है दैट कम्स लिथियम कार्बोनेट, वेल्प्योरिक एसिड और कार्बामेजेपिन, वेल्प्योरिक एसिड एंड लिथियम कार्बोनेट। इस लेक्चर के दौरान हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे लिथियम कार्बोनेट ड्रग के ऊपर रहेगा। सभी को पता है, सभी को अच्छी तरह नॉलेज भी है, जिनको नहीं है वो प्लीज़ डायरी के ऊपर और अपने नोट्स जो आपने बुक बना रहे हो आप उसके ऊपर नोट कर लीजिए कि लिथियम कार्बोनेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। डॉक्टर्स की पहली पसंद है, पहला चॉइस है, यूज्ड टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिक्रीजिंग द सिम्टम्स ऑफ द मेनिया के सिम्टम्स को कम करने के लिए ये कैटेगरी जो है ड्रग्स की यूज की जाती है। और मार्केट में हमारी जो लिथियम कार्बोनेट है उसके बड़े कॉमनली यूज्ड जो नेम है दैट इंक्लूड कार्बोलिथ, एस्कालिथ एंड लिथोनेट। कार्बोलिथ, एस्कालिथ एंड लिथोनेट। अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में। तो इंडिकेशंस जो हैं मैंने जैसे बताया ऑलरेडी, हाइपोमेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड हमारी जो है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मेनिया के सिम्टम। अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मा लेवल जो है लिथियम कार्बोनेट का नॉर्मल रखा जाएगा, बना के रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, तो मेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा प्रिवेंशन ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन। तो मूड डिसऑर्डर है तो डिप्रेशन भी होगी, हैप्पीनेस भी है, मेनिया भी है तो डिप्रेशन भी होगी। और यहाँ पे यूनिपोलर डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में और स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के वी कैन से ट्रीटमेंट में लिथियम कार्बोनेट जो है वो यूज की जाती है। राइट? सभी को क्लियर है जी? जहां तक अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई माइंड में क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मेरे साथ जो है इनबॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। राइट? तो बात करते हैं जी इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। यानी ये ड्रग जो है मार्केट में, यस प्लीज, 250 mg, 300 mg, 400 mg एंड 450 mg स्लो रिलीजिंग कैप्सूल के तौर पे मार्केट में प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं। और ये जो हमारा लिथियम कार्बोनेट ड्रग है, ये ड्रग 6 to 8 आवर्स के अंदर बॉडी में इजीली जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। और इसकी जो हमारी वो वी कैन से थेराप्यूटिक लेवल है जहाँ पे जाके पेशेंट के अंदर हमारे वी कैन से मेनिया के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, वो है 7 days। यानी 1 हफ्ता लग सकता है कि पेशेंट को जो है उसके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर हमारे लिथियम कार्बोनेट जो हमारी एक मेटल है लिथियम, उसका ब्लड लेवल पहुंचने में।
तो जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे कि यहाँ पे हमारी जो सिरप है उसका पीक सीरम कंसंट्रेशन यानी कि मैक्सिमम जो हमारा ब्लड का सीरम लेवल है वहां तक पहुंचने में 0.5 आवर्स लगते हैं सिरप, क्योंकि सभी को पता है कि सिरप जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, इजीली जो है डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में और इसका जो पीक लेवल है वो बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। कैप्सूल्स की बात करें तो 1 to 3 आवर्स, 1 से 3 घंटे लग सकते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल्स जो हैं धीरे धीरे मेडिसिन को छोड़ने वाले, तो वो हैं हमारे 4 आवर्स तक। स्लो रिलीज कैप्सूल्स हैं 3 आवर्स। और इस ड्रग की जो एलिमिनेशन है वो 95% किडनीज के थ्रू होती है। प्लीज नोट इट डाउन, दिस ड्रग का लिथियम कार्बोनेट is mainly excreted by kidneys and fecal along with urine also। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है यहां पे नोट करने वाला, रेड पेन उठाइए, हाइलाइटर उठाइए और नोट कीजिए कि अगर हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा, ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी तो हमारी जो लिथियम है इसका प्लाज्मा लेवल कम होगा। मैं आपको याद करवा देता हूं, सिंपल आपने नोट करना है। रिमेंबर, मोर द सोडियम लेस द थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम, लेस द सोडियम मोर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम, लेस द सोडियम मोर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द लिथियम, जिसके कारण हो सकती है विच कैन लीड टू लिथियम टॉक्सिसिटी, जिसके कारण लिथियम टॉक्सिसिटी जो है वो यहां पे देखने को मिल सकती है। और सोडियम जो है लिथियम के हमारे यस प्लीज रीअब्जॉर्प्शन को काफी हद तक जो है वो अफेक्ट करता है। राइट, तो हमने यहां तक हमारे एंटीमेनिया ड्रग्स के बारे में इंट्रोडक्शन, उनकी जो है पीक कंसंट्रेशन टाइम के बारे में समझा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो ड्रग्स हैं हमारे, यस प्लीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंडर हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है जी? नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है, यस प्लीज, न्यूरॉन्स का। तो जिसमें हमारा एक न्यूरॉन कौन सा है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है यहां पे, और एक है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ऑलराइट, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो हमारा जो ये लिथियम कार्बोनेट ड्रग है ये यहां पे क्या कर रहा है? ये यहां पे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं हमारे, यस प्लीज, सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स की एक्टिविटी को अल्टर कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, कम कर देता है, अल्टर कर देता है। तो सोडियम अंदर एंटर नहीं होगा, सोडियम अंदर एंटर नहीं होगा तो सेल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नहीं होगा। सोडियम नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नहीं होगा। यहां पे हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जिसके कारण इस सेल में प्रेजेंट जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के अंदर क्या पड़ी है जी? हमारी कैटाकोलामीन्स पड़े हैं। तो मेन जो हमारा कैटाकोलामीन है, जो कैटेकोलामीन्स हैं यानी कि एपिनेफ्रिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन या फिर डोपामीन, ठीक है जी, नॉर एपिनेफ्रिन, वो यहां पे एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा क्योंकि सोडियम अंदर कम आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारे एपिनेफ्रिन है, कैटेकोलामीन्स हैं, इनका एक्सोसाइटोसिस यहाँ पे नहीं होगा, और ये जाके हमारे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर्स बने हुए हैं उस पे जाके ये बाइंड नहीं होंगे। एपिनेफ्रिन, डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन इसके ऊपर जाके बाइंड नहीं होंगे या फिर डिक्रीज्ड अमाउंट में बाइंड होंगे। डिक्रीज्ड अमाउंट में जो है बाइंड होंगे, डिक्रीज्ड अमाउंट में बाइंड होंगे तो यहां पे जो है नर्व इंपल्स जनरेशन कम होगी। एक ऐसा पेशेंट जिसका जो मूड है वो एलिवेटेड है, थिंकिंग पैटर्न बहुत फास्ट हो चुका है, डिस्टर्ब्ड है, हाइपर एक्टिव है,
ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने यहां पे जो डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, इसके रिलीज को कम कर दिया। सिंपली कैसे, सिंपली हमने यहां पे जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करके, उनको अल्टर करके यहां पे नर्व इंपल्स जो है ट्रांसमिशन, आगे मैसेज का जाना, यहां पे ट्रांसमिट होना, उसको कम कर दिया है। ठीक है जी। तो हमने देखा जो हमारी लिथियम है ये कैटाकोलामीन्स के लेवल को यहां पे कम करके क्या करती है, मूड को स्टेबल कर देती है, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो इनबॉक्स में पूछ सकता है। इसके अलावा मैंने अपने जो है यूट्यूब चैनल उसके ऊपर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स हमारी जो हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। तो सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी जो हमारा दैट इज प्रोडक्ट है, केमिकल है, इसकी एक्टिविटी को भी कम करते हुए हमारे सेल की जो स्टिमुलेशन है उसको भी हमारी लिथियम जो है जी वो कम कर देती है। क्या कर देती है, कम कर देती है। साइक्लिक एएमपी जो हमारी प्रोटीन्स हैं उनको उनकी एक्टिविटी को कम करके सेल की एक्टिविटी को, सेंसिटिविटी को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स अगर यहां पे आके डोपामिन बाइंड होती है तो जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, 7 पास रिसेप्टर, उसके बाद साइक्लिक एएमपी आना था यहां पे, इसकी एक्टिविटी को कम कर दिया लिथियम ने, और रिसेप्टर की साइड को बनना या फिर ब्लॉक कर दिया। या फिर इसने क्या किया था, कैटाकोलामीन्स को, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन को कम किया था। इससे हमारी जो लिथियम कार्बोनेट है वो अपना इफेक्ट दिखाती है, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बात करें इसकी डोज के बारे में, तो लिथियम कार्बोनेट अक्यूट मेनिया के पेशेंट में ओरली जो है 300 to 600 mg 3 times a day जो है वो दी जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है। उसके बाद मेंटेनेंस डोज, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में और एनक्लेक्स आरएन में ये जो क्वेश्चन है आपके टिप्स पे होना चाहिए। मेंटेनेंस डोज दैट इज 300 mg 3 to 4 times a day, 3 to 4 times a day आपने देनी है। इसकी जो डोज है 300 mg है। और अगर यहां पे हमारा पेशेंट एक चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसके अंदर डोज होगी हमारी दैट इज 15 to 20 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, 15 to 20 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट जो है उसकी डोज होगी यहां पे। तो डोज वाला जो आपने अभी पेज के ऊपर बनाया है, लिखा है, उसके आसपास बॉक्स बना लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए उसके ऊपर। एंटीमेनिया के अंदर एक ही ड्रग है मेन, लिथियम कार्बोनेट, जो कि आपको टिप्स पे होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो थेरापेटिक डोज है, कितनी इसकी जो वी कैन से डोज है, केमिकल है लिथियम, वो कितना ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे है हमारा, अगर हम बात करें अक्यूट मेनिया, तो जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं, इट इज 0.8 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.8 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट लीटर जो है इसकी वैल्यू है। और यहां पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मेंटेनेंस डोज, दैट इज 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टॉक्सिक लेवल, अगर पेशेंट ने लिथियम कार्बोनेट की डोज ज़्यादा ली तो किस लेवल पे जाके इसके टॉक्सिक इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं, वो है हमारा 2.0 मिली इक्विवेलेंट लीटर। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा टॉक्सिक लेवल के बाद अगर गलती से या फिर बाय मिस्टेक या फिर बॉडी में रीनल फेलियर के कारण अगर लिथियम कार्बोनेट इकट्ठी हो चुकी है, एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो उसकी वैल्यू जो है इट इज मोर देन 2.5,
3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे हीमोडायलिसिस की जो है रिक्वायरमेंट, डायलिसिस की जरूरत जो है ब्लड को फिल्टर करने की, वो यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है जी। तो आपने देखा डोज एंड थेराप्यूटिक लेवल ऑफ द लिथियम कार्बोनेट। ऑलराइट, किसी को यहां तक कोई डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, इनबॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे अबाउट स्पेशल कंसिडरेशन। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं नर्सिंग स्टूडेंट ने, मेडिकल स्टूडेंट ने, कि प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पे जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने हैं, उसमें हमारी ये जो ड्रग है लिथियम कार्बोनेट, ये अवॉइड की जाती है क्योंकि ये जो ड्रग है हमारा इन्फेंट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर एक जो है प्रॉब्लम, हाइपोटोनिया, मसल्स का वीक होना, लेथार्जी, साइनोसिस जो है वो कर सकती है। और ये जो हमारा ड्रग है ये ब्रेस्ट फीड के साथ भी बेबी तक जा सकता है, जिसके कारण साइनोसिस या फिर हम कह सकते हैं कि ईसीजी चेंजेस बच्चे में, बेबी में देखने को मिल सकती हैं। राइट, तो काफ़ी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ये जो लिथियम कार्बोनेट है जी हमारी, इसका हमने ध्यान रखना है। राइट, किसी को कोई डाउट है यहां पे? नो डाउट, नो क्वेरी, कैन वी मूव फर्दर? ओके, तो बात करते हैं यहां पे साइड इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, कि क्या साइड इफेक्ट हैं। कई बार तो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और ये जीएनएम में साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम कार्बोनेट ही पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फ्रीक्वेंट, हम इसको डिवाइड करेंगे लेस फ्रीक्वेंट साइन एंड सिम्टम्स में। तो सबसे पहले आपका लेस फ्रीक्वेंट साइन एंड सिम्टम, इसमें अगर हम बात करें हार्ट प्रॉब्लम्स की, तो उसमें फेंटिंग, स्लो हार्ट बीट, हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, और ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी की जो कमी है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, और वीकनेस, टायर्डनेस जो है वो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे हमने पेशेंट का जो है यूरिन है उसको ग्लूकोज के लिए और प्रोटीन लेवल के लिए भी चेक करना है। ठीक है जी, खास तौर पे वेट गेन होना और हाइपोथायराइडिज्म होना, ये जो है पेशेंट में कॉमन हो सकता है, जो कि किसके अंडर आता है, लिथियम के लेस फ्रीक्वेंट सिम्टम्स के अंडर। ये बात नोट कर लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, लेस फ्रीक्वेंट सिम्टम्स। अब बात करेंगे हमारे बी पार्ट के बारे में, दैट इज मोर फ्रीक्वेंट सिम्टम। अगर डोज ज़्यादा हो जाए और कंटिन्यूस जो है मेडिसिन चल रही है, उसके कारण क्या हो सकता है लिथियम के कारण। तो फर्स्ट वन इज डायरिया, अनक्रीज्ड थ्रस्ट। ठीक है, अनक्रीज्ड थ्रस्ट जो है वो हो सकती है, शेकिंग ऑफ हैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस जो है यहां पे देखने को मिलेगी। तो हमने अभी तक देखा लेस फ्रीक्वेंट एंड मोर फ्रीक्वेंट। अब हम बात करेंगे कि अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हो भी जाए, उसके लिए हमने कौन कौन सी बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है लिथियम टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट वन है हमारा डायरिया, ड्राउजीनेस, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन जो है पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होगी, पॉलीयूरिया एंड मसल वीकनेस जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, स्लर्ड स्पीच, हकला के बोलना, ठीक है जी, ऐसे बोलना, कन्वर्जन्स जो हैं वो हो सकती हैं। कन्वर्जन के ऊपर, एपिलेप्सी के ऊपर मैंने फर्स्ट क्लास वीडियो जो है वो बनाई है, आपको देखनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग एपिलेप्सी, कन्वर्जन एंड सीजर के बारे में आप लोग कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है भाई साहब, गारंटी। ठीक है, एब्स्टीन अनोमली हो सकती है, एब्स्टीन अनोमली जो कि अपने हार्ट के साथ रिलेटेड है, और पेशेंट जो है यहाँ पे मेटेलिक टेस्ट के बारे में भी कंप्लेन जो है वो करेगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे लिथियम टॉक्सिसिटी, लेस फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट साइन एंड सिम्टम्स। राइट, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ लिथियम ओवरडोज। अगर गलती से पेशेंट ने ओवरडोज ले भी ली है तो उसका ट्रीटमेंट, एंटीडोट जो है वो क्या है। तो जैसे कि आपने फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के अंडर
एक प्रोसीजर पढ़ा है, स्टडी किया है, जिसका नाम है लवाज एंड गवाज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है पेशेंट को गैस्ट्रिक लवाज जो है, वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस करवा के उसके अंदर थेरापेटिक लेवल जो है लिथियम का वो कम करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इंटरमिटेंट हमारा हीमोडायलिसिस, जो कि हर 3 घंटे बाद हमने पेशेंट के लिथियम लेवल को जो है चेक करना है और पेशेंट की लिथियम कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर जो है उसको भी चेक करना है। और यहां पे हमने ऑब्वियस है पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है, किडनी फंक्शन जो है, रीनल फंक्शन GFR उसको भी असेस करना है, यूरिन आउटपुट असेस करनी है, इनटेक आउटपुट भी हम जो है वो चेक करेंगे। और हमने जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने यहां पे याद रखना है इंक्रीज द सोडियम डिक्रीज द ब्लड लिथियम लेवल। ये गोल्डन आपने प्रिंसिपल इसको बॉक्स बना लो, इसको अंडरलाइन कर लो। मोर दी साल्ट लेस दी लिथियम, लेस दी लिथियम, हमने यहां पे बात जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नो डाउट। ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसमें कि हमने सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे जो राइट्स होते हैं 8 या फिर 10 राइट्स, उसके अकॉर्डिंग हमने राइट डोज तो पक्का देनी ही देनी है। और पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट जो है वो मील्स के साथ दी जाती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो है वो दी जाती है। और पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के बारे में बोला जाता है। और यहां पे हमने कोई भी साइड इफेक्ट अगर सीरियस है तो उसको गैस्ट्रिक लवाज जैसे मैंने बताया और हमारा हीमोडायलिसिस के थ्रू हमने यहाँ पे जो है ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक सभी को क्लियर है। उसके बाद हमारा पार्ट आता है हेल्थ एजुकेशन, कि हमने पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट जो है वो स्नैक्स के साथ, फ्रूट जूस के साथ जो है प्रोवाइड करनी है, ताकि यहाँ पे लैक्सेटिव एक्शन जो है वो ना हो। हमने पेशेंट को यह भी बताना है कि रीनल फंक्शन को डिस्टर्ब होने से प्रिवेंट करने के लिए 2 से 4 लीटर जो पानी है, 2 to 4 लीटर जो वाटर है वो इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो हमारा थेरापेटिक लेवल है वो मेंटेन रहे और टॉक्सिसिटी को अवॉइड किया जा सके। हमेशा की तरह जो आप ड्रग्स में लिखते हो कॉमन पॉइंट, दैट इज अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स हम कह सकते हैं, कोका कोला जो है, कॉफ़ी एंड अल्कोहल जो है हमने यहाँ पे अवॉइड करवाने को बोलना है, स्मोकिंग अवॉइड करने को बोलना है, क्योंकि ये मेडिसिन ड्राउजीनेस क्रिएट कर सकती है। तो पेशेंट को हैवी मशीनरी प्लस हमारी जो वो कैन से ड्राइविंग है स्पेशली एट द नाइट टाइम, वो हमने यहाँ पे अवॉइड करनी है। और पेशेंट को हमने जो है ये भी एजुकेट करना है कि अगर आपको हैवी स्वेटिंग जो है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उस दौरान भी आपने लिथियम जो है अपने डॉक्टर को बहुत ध्यान से पूछ के जो है लेनी है। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक काफ़ी कुछ जो है लिथियम कार्बोनेट के बारे में सीखा, जो कि है हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूड स्टेबलाइजर। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स सो दैट हर एक स्टूडेंट की मैक्सिमम हेल्प जो है वो हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।